सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तुम लोगों का जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सो तुम लोगों का जो बायोलॉजी है उसमें तुम लोगों का फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है ना। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ द लिविंग वर्ल्ड। सो आज हम इस चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड में कि व्हाट इज़ लिविंग, मतलब लिविंग मतलब क्या होता है। सो तुम लोगों को शायद पता होगा है ना, लिविंग मतलब क्या, नॉन लिविंग मतलब क्या। सो हम पढ़ेंगे सम फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब क्या क्या होता है जो नॉन लिविंग में नहीं होता, और ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग में भी प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ लिविंग, मतलब लिविंग मतलब क्या होता है। लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव है ना। जिसके पास लाइफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। समथिंग दैट कैन कैरी आउट सम एसेंशियल फीचर्स, जिसके पास सम फीचर्स होता है ना। और लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो तो हम जानते हैं लिविंग थिंग किससे बना होता है, सेल से। हम सब किससे बना होता है, सेल से बना होता है ना। एंड कैरी आउट सम सेलुलर एक्टिविटीज़। ओके, सो व्हाट इज़ लिविंग वो हमको पता चल गया, मतलब जिसके पास लाइफ होता है और जिसके पास सम एसेंशियल फीचर्स होता है ना, और जो मतलब सेल से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर्स होता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। फर्स्ट आएगा ग्रोथ, नेक्स्ट आएगा रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट आएगा मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। सो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, वो तुमको याद रखना है, ठीक है। उसमें से सब मतलब ऐसे फीचर्स है मतलब जिसको हम डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे, मतलब जो ओनली लिविंग थिंग में ही प्रेजेंट होता है। और सम ऐसे फीचर्स होगा जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे, मतलब जो लिविंग में तो प्रेजेंट होगा ही, नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब कुछ कंडीशन लेके मतलब नॉन लिविंग में भी वो प्रेजेंट होगा। सो डिफाइनिंग फीचर ओनली लिविंग थिंग में प्रेजेंट होगा, और जो मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो लिविंग में तो प्रेजेंट होगा है, मतलब नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ। ग्रोथ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। तो हम पढ़ते हैं, चलो क्यों वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सो ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड बाय द इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमको तो पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ग्रोथ होता है। हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। प्लांट्स का क्या होता है, ग्रोथ होता है ना। ह्यूमन्स फिजिबली ग्रो अप टू ए सर्टेन एज, बट द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दस न्यू सेल्स इन द बॉडी कीप ऑन रिप्लेसिंग द ओल्ड वंस। एंड हम मतलब हमारा ग्रोथ कैसे होता है, मतलब हमारा न्यू सेल बन के है ना, सेल डिवाइड होके हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है ना। और मतलब कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा नॉन लिविंग थिंग से हम ले सकते हैं माउंटेन, है ना। माउंटेन का भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। कैसे होता है, वो बाहर से होता है। लेकिन जो लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, इनसाइड मतलब फ्रॉम इनसाइड उसका ग्रोथ होता है। मतलब सेल डिवाइड होके है ना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होके ऐसे क्या क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग में भी प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए हम उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन इंडिविजुअल लाइक इट्स ओन, है ना। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका जैसा ही एक मतलब इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ना। और रिप्रोडक्शन का तो तुमको पता है ना, तुम लोगों का रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल एंड एक होते हैं एसेक्सुअल। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मतलब चलते हैं, है ना। सो मोस्ट ऑफ द मेमल्स लाइक ह्यूमन्स रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
अ, तो ठीक है, रिप्रोडक्शन को हम मतलब डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे। डिफाइनिंग फीचर हम मतलब नहीं बोलेंगे, क्यों? मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब वो कैपेसिटी नहीं होता है, लाइक वर्कर बीस और जो मतलब इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स म्यूल्स, वो सब मतलब क्या मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन वो तो लिविंग है ना, तो मतलब उसको हम डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोल सकते। तो तुम लोग को समझ में आ गया ना? मतलब जिसमें मतलब कुछ मतलब ऐसा मतलब कंडीशन होता है जो मतलब लिविंग में मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता है, और फिर कुछ नॉन लिविंग में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। जो हमने फर्स्ट पढ़ा ग्रोथ, तो वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि मतलब नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, और रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मतलब इट कॉम्प्राइजेस ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग इनसाइड ए लिविंग सेल और बॉडी। मतलब हमारा सेल में मतलब हमारा बॉडी में जो जो मतलब केमिकल रिएक्शन होता है ना, हमारे सेल में मतलब जो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक है, मतलब वो मतलब ऑल लिविंग मतलब थिंग्स में वो प्रेजेंट होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म है ना। बट नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वो मतलब शो नहीं करता है मेटाबॉलिज्म, है ना। उसका पास मतलब कुछ रिएक्शन होगा क्या उसके मतलब बॉडी के अंदर, कुछ रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा, है ना। हमारा लिविंग थिंग्स में बहुत सारा मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब होते रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म हो गया एक डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, सो उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। सो नेक्स्ट देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मतलब बॉडी किससे बना होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना होता है सेल से, है ना। हमको पता है सेल से हमारा बॉडी मतलब बना हुआ है। सो सेल से हम मतलब सेल क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं? वो ऑर्गेन्स फॉर्म करते हैं। ऑर्गेन्स क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गेन सिस्टम। एंड ऑर्गेन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है ना। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना होता है, और सेल मिलके टिश्यू मतलब टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गेन, और ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम। So next one is consciousness. Consciousness मतलब it is a property by the virtue of which an organism reacts to an external stimulus or sensing environment, है ना। हमको मतलब पता होता है ना, हमको अगर मतलब ठंड लग जाए, हमको पता होता है, हमको गर्मी लग जाए, हमको पता होता है, हम मतलब कहीं पे मतलब कुछ चीज़ें मतलब हमको मतलब वो मतलब एनवायरनमेंट में जो जो सेंसेस होता है हमारा बॉडी वो फील करता है ना, उसको ही बोलते हैं कॉन्शियसनेस, है ना। सो इट इज़ ए टाइपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब वो एबिलिटी होता है कि वो मतलब जो एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है उसके मतलब बारे में उसको पता चलता है ना। नॉन लिविंग में तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। नॉन लिविंग में हो सकता है क्या कि मतलब वो बाहर ठंड हो रहा है, बाहर गर्मियाँ हो रहा है, या कुछ मतलब उसको कुछ मतलब वो कुछ भी नहीं पता चलता है ना नॉन लिविंग थिंग्स को, लेकिन लिविंग थिंग्स को सब कुछ सो लिविंग थिंग्स को पता चलता है ना एनवायरनमेंट के चेंजेस के बारे में। सो आज हम वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब वो 5 मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी से। जो उस क्लास में अगर तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो तुम लोग बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम बायोडाइवर्सिटी मतलब स्टार्ट करेंगे। सो मतलब आज हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। सो आज के क्लास के लिए तुम लोगों को थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।